हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च के महीने में कौन सी स्थितियां परिवर्तित होंगी, कौन से योग संयोग बन रहे हैं, उपाय क्या करना चाहिए जिससे मार्च के महीने में अधिक से अधिक अच्छे फल मिल सके, ये सभी कुछ जानेंगे। फिर दर्शकों आइए सबसे पहले जान लेते हैं परिस्थितियों को। तो 15 मार्च 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर हो रहा है, क्योंकि अब मीन राशि पर सूर्य गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि के साथ युति होगी। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता रहता है, और मंगल इस समय कुंभ राशि पर गोचर करते हुए 26 मार्च को उदय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बुध भी 14 मार्च को उदय होने जा रहे हैं। और बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करते हुए और 11 मार्च को मार्गी होने जा रहे हैं। और बुध भी कुंभ राशि पर ही गोचर करते हुए उदय होंगे। बात करें शुक्र की, तो शुक्र के 2 परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो 2 मार्च को ही हो जाएगा मीन राशि पर। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण इनका है। और फिर 26 मार्च को मेष राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। बात करें शनि की, तो शनि मीन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 8 मार्च को अस्त होने जा रहे हैं। और राहु कुंभ राशि पर और केतु सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो इस महीने कुछ ये परिवर्तन है। वैसे तो मुख्य रूप से सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन है, परंतु अन्य ग्रह भी अपनी स्थितियों में अलग अलग गोचर स्थितियों को चेंज कर रहे हैं। और 2026 में ये मार्च का महीना काल सर्प योग के साथ यहाँ पर स्थितियां बनेंगी, क्योंकि 13 मार्च 2026 से काल सर्प योग बनने जा रहा। पुनः 11 जुलाई तक ये काल सर्प योग रहेगा। इसका प्रभाव विशेष रूप से पूरे देश दुनिया में देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम दूसरे चैनल जहां पर हम योगों की चर्चा करते हैं, इसका नाम है चिंतामणि राजयोग, वहां पर चर्चा आपको देखने को जल्द ही आने वाले समय में मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये महीना आपके स्वास्थ्य, आपके एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, व्यापार और करियर, इन सभी के दृष्टिकोण से ये महीना कैसा रहेगा, ये संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेके विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं। समय समय पर आप डॉक्टरी सलाह और योग प्राणायाम करते रहें। यात्रा इत्यादि से विशेष रूप से बचें। यात्रा की स्थिति में विशेष रूप से स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। बात करें एजुकेशन की, यानी कि विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों के लिए समय जरूरत है आपको लगातार मेहनत करने की, जिससे आपको रिजल्ट देखने को मिले। और लव पार्टनर के लिए अच्छा कहा जाएगा। लव पार्टनर के जीवन में चल रही बाधाएं दूर होंगी, परंतु कई बार अचानक भय की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अचानक चिंताएं बढ़ सकती हैं कुछ समय के लिए। तो इसलिए आपको ऐसी कोई स्थिति में बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि समस्याएं आएंगी परंतु उसका निदान भी होता हुआ दिखाई देगा। बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ में सामान्य स्थिति है। मैरिज लाइफ को लेकर विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। व्यापार में आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्रोध करने से बचिएगा। क्रोध करने की वजह से यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
और यदि खासकर पैतृक व्यापार हो, यानी कि आपके पूर्वज जो करते थे उनसे व्यापार आपको मिला हो, तो यहाँ पर आपको फिर विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और पितरों के प्रति यदि आपका जो भी कर्तव्य है, जैसे श्राद्ध इत्यादि, पिंडदान इत्यादि लोग करते हैं, तो यदि आप नहीं करते तो इसका भी यदि आपसे संभव हो पाए तो प्रयास करना चाहिए कि पितरों के निमित्त जो भी आप कर सकते हैं तो करिए। और विशेष रूप से आपकी कुंडली में पितृ दोष वगैरह यदि है और खासकर आपके व्यापार इत्यादि को प्रभावित करने वाला है पितृदोष, तो विशेष सावधानी बरतिएगा। क्योंकि कई बार यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद ना मिलने की वजह से, पितरों की स्तुति पीड़ित होने की वजह से या पितृदोष होने की वजह से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती। बाकी व्यापार के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं, परंतु हाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करें करियर की, तो करियर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है। और कई बार यहाँ पर स्थितियां गंभीर स्थिति हो जाती, कई बार करियर को लेके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, और यहाँ तक कि यदि पर्सनल कुंडली में अगर स्थितियां खराब हो तो कई बार नौकरी छूटने तक की स्थिति बन जाती है। तो आपको विशेष सावधानी यहाँ बरतनी होगी करियर को लेके। तो यदि कहा जाए तो सबसे ज्यादा सतर्कता आपको करियर और अपने स्वास्थ्य को लेके रखना होगा। बाकी चीजें तो सामान्य है, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, परंतु करियर में और स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा करियर में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अब हम जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए और संकट मोचन हनुमान जी की आराधना भी करिए, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याएं दूर हों। और हनुमान जी का एक बहुत ही प्रिय संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है, तो उसका पाठ कर सकते हैं तो करिए। और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हनुमान जी के दर्शन कोशिश करिए यदि आपके लिए संभव हो हर दिन तो करिए। और चोला भी यदि आप चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए। और राम राम लिख के तुलसी दल अर्पित यदि करें तो और भी बहुत अच्छा है। तो यानी हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करिए, जिससे कोई भी संकट आपके जीवन में ना आने पाए। और इसके अलावा आप कोई भी निर्णय लेना चाहें तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।